कि आप जाति के नाम पे वोट दे रहे हो ना, तो बिल्कुल गलत है। धर्म के नाम पे दे रहे हो, वो भी गलत है। आरजेडी का कोई हो जाता है लालटेन का, या कोई कमल का हो जाता है, बूढ़े पुराने। और वही बात मानूं, बिहार में तो मुझे कोई नहीं पसंद है। मैं आपको साफ बताना चाहूंगी कि महिला उम्मीदवार हैं तो खलबली तो बेसिकली मचनी चाहिए, क्योंकि आदमी डरता भी है। लड़ने में मजा आ रहा है हमें भी कि तगड़ी टक्कर हम भी दे रहे हैं। और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मतलब मनोवैज्ञानिक हूँ। मैंने एक बुक भी लिखी है, मैं ऑथर भी हूँ, इंडियन आर्मी MNS एग्जामिनेशन बुक, जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है। प्रियंका चौहान साइकोलॉजी लगेगा। जैसे कि उन्होंने कहा है कि छठ के बाद कोई नहीं जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, क्योंकि आपने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं कर रखा है कि छठ के बाद कोई जाना पाए। और जो युवा है उनके लिए लाइब्रेरी, उनके लिए फ्री कोचिंग क्लासेस। और हमारे फादर भी आर्मी में थे और भाई भी आर्मी में है, और मेरे जो हस्बैंड है वो भी इंडियन एयरफोर्स में सर्विंग है अभी। मैं यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो उनकी मैं काफ़ी बड़ी फ़ैन हूँ। APJ अब्दुल कलाम जी, उनको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज और मैं हूं बादल कुमार। तो अभी हमारे साथ तारापुर विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका चौहान जी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। इनसे बातें करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी क्या वजह रह गई को निर्दलीय के रूप में जो है उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर तारापुर विधानसभा क्षेत्र में आना पड़ा। चलिए इनसे बातें करेंगे और इन सभी बातों को रखेंगे और इन्हीं के शब्दों से जानने का प्रयास करेंगे। प्रियंका जी, सबसे पहले तो हमारे स्पेशल इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले बताइए प्रियंका जी, आपने पार्टी के टिकट की बजाय निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? देखिए, जब हम निर्दलीय लड़ते हैं तो उसमें ये रहता है कि आप जनता के बीच से आए हैं, आप किसी पार्टी से नहीं आए हैं। और पार्टी में भी आपको ये रहता है कि पार्टी टिकट आपको दे रही है कि नहीं दे रही है, या आपको पार्टी की बातें माननी पड़ेंगी। आप जो पार्टी बोल रही है, पार्टी जो बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं, मेरे हिसाब से उनमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो वो कर पाई हैं। तो मुझे पार्टी से आने का कोई वो नहीं था कि मैं पार्टी से ही आऊँ, इसलिए मैंने निर्दलीय चुनने का, लड़ने का चुनाव कोशिश किया है। अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं, आप पहले क्या करते थे, किस फील्ड में काम करते थे, ताकि को जनता और व्यूअर्स को पता चले। जी, तो मेरा नाम प्रियंका चौहान है, जैसा कि आपने बताया है, और मेरी उम्र मात्र 25 साल है अभी। और अभी मैं हाल फिलहाल में मैं PhD कर रही हूँ मनोविज्ञान से, और मैंने BA कर रखा है, B.Ed कर रखा है, मास्टर्स कर रखा है, और PhD अभी हाल फिलहाल में कर रही हूँ मास्टर्स से। और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मतलब मनोवैज्ञानिक हूँ। प्लस हमारी एकेडमी भी चलती है, डिफेंस एकेडमी, क्योंकि मैंने भी आर्मी का जो ऑफिसर्स एग्ज़ाम होता है MNS, वो रिटन क्वालिफाई किया था, बट ड्यू टू मेडिकल इश्यूज़ मैं उसमें रिकमेंड नहीं हो पाई थी। तो मैं उसी एग्ज़ाम की तैयारी कराती हूँ। मैंने एक बुक भी लिखी है, मैं ऑथर भी हूँ, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बच्चे करते हैं। वो Amazon फ्लिपकार्ट पे हर जगह अवेलेबल है। इंडियन आर्मी MNS एग्जामिनेशन बुक, जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, प्रियंका चौहान साइकोलॉजिस्ट। यानी कि आप लिखे हैं, कहीं ना कहीं तो ये उपलब्धि है। और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से आप हैं तो लोग भी अगर पता चलेगा तो बहुत अच्छा है लोगों को, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कि आप एक ऑथर हैं। क्या किसी पार्टी ने आपको टिकट देने से मना किया, या आपने खुद पार्टी की राजनीति से दूरी बनाई? देखिए, अगर मैं बात करूं तो 2 से 3-4 ऐसी पार्टीज़ आई थी जिन्होंने टिकट ऑफ़र किया हमें, पर हमने टिकट नहीं लिया उनसे, क्योंकि उनसे टिकट लेना हमारा उसमें नहीं बन रहा था कि आज हम उनसे टिकट लेके लड़ते भी हैं तो मुझे नहीं लग रहा था कल के टाइम पे हमें कुछ सक्सेस मिल सकता है या हमारी विधानसभा क्षेत्र को फ़ायदा हो सकता है। तो हमने उनका वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। और दूसरी बात अगर मैं बताऊं आपको कि किसी पार्टी में हम नहीं हुए, वो हमारा रीज़न साफ़ है कि ना हमें कोई और पार्टी अच्छी लगती है, ना उसमें जो कार्यक्रम चलते हैं वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है वहाँ के, इसलिए हमने कोई पार्टी से ना आने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट सवाल, तारापुर की जनता के बीच उतरने का आपका असली मकसद क्या है? देखिए, असली मकसद यही है कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अगर यहाँ सुविधाएं मिलती, यहाँ सड़कें और नालियाँ, ये सारी चीज़ें मिल पाती, तो हम शायद नहीं उतरते, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा था। अब यहाँ पे जब सुविधाएं नहीं हैं, यहाँ पर चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं, इस वजह से हमें आके उतरना पड़ रहा है इस मैदान जंग में। काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण और भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमारे साथ सामने इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो आ रहे हैं, जिनको बहुत एक्सपीरियंस है। हम तो युवा हैं, क्योंकि हम युवाओं का दर्द समझते हैं, इसलिए हम इस विधानसभा क्षेत्र में खड़े हो रहे हैं जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है। तो हम यही चाहते हैं कि हम युवाओं के लिए कार्य कर पाएँ, शिक्षा पे काम कर पाएँ, बेरोजगारी पे कार्य कर पाएँ, और जो भी ये हम घूम रहे हैं, अभी विजिट कर रहे हैं, जहाँ भी कच्चे घर हैं या जहाँ पर भी ये इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रखा है, इनके ऊपर कार्य कर पाएँ।
इसमें एक सवाल और करना चाहूँगा। जिस तरह से आपने बोला कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, तो एक महिला उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरना कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, महिला उम्मीदवार हैं तो खलबली तो बेसिकली मचनी चाहिए, क्योंकि आदमी डरता भी है कि महिला आई है, या सोचते हैं अरे महिला है इससे क्या ही होगा, क्या ही कर पाएगी, ये भी सोचते हैं सोचने वाले। कुछ लोग डरते भी हैं जो लोहा मानते हैं कि हाँ महिला प्रतिनिधि है तो मतलब अच्छा है। तो देखिए, पढ़ा लिखा हम जब जनता के बीच गए ना, तो उन्होंने ये चीज़ डिमांड की, हमने नहीं डिमांड की। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहता है, हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं रहता है कि हमें कोई पढ़ा लिखा प्रतिनिधि मिले। ऐसा एमएलए कैंडिडेट ही नहीं मिलता है जिनको हम दे पाएँ, जिनको हम वोट दे पाएँ। हमारे पास वही होते हैं, आरजेडी का कोई हो जाता है लालटेन का, या कोई कमल का हो जाता है, या कोई अदर पार्टी का। तो उनके भी जो आप देख रहे हैं कैंडिडेट, कहते हैं वही बूढ़े पुराने और वही मानसिकता के बनने के बाद कोई कार्य नहीं करना, जो उनकी चली आ रही है परंपरा इन नेताओं की, तो वही चीज़ें हैं। तो लोगों के पास ये ऑप्शन ही नहीं होता है बढ़िया कैंडिडेट का। बट अब तारापुर विधानसभा क्षेत्र में एक नया चेहरा जो कि प्रियंका चौहान हम हैं, ये और पढ़े लिखे भी हैं, तो ये उनके लिए एक बेहतरीन मौका है चुनाव का कि आप एक ऐसा प्रतिनिधि चुनिए, ऐसा एमएलए चुनिए अपना, ऐसा विधायक चुनिए जो 100% आपके लिए कार्य करे। जनता से आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? क्या महिलाएं और युवा आपके समर्थन में आगे आ रहे हैं? जी बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि मेन मुद्दा देखिए क्या है, बेरोजगारी। अगर यहाँ रोजगार होगा ना क्षेत्र में, तो कोई भी युवा बाहर जाके नहीं धक्के खाएगा। आज बिहार का युवा बाहर जाता है तो धक्के खाता है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर हमें कार्य करना है। सबसे बड़ी चीज़ है, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज़ लाना चाहते हैं यहाँ पे इस विधानसभा क्षेत्र में, ताकि यूनिकॉर्न कंपनीज आके यहाँ पर सेटअप हो पाए, डिजिटलाइज हो पाए हमारा ये एनवायरनमेंट, और हमारे जो युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं इतने हट्टे कट्टे, उनके लिए कार्य हो पाए। आपके प्रचार की रणनीति क्या है? घर घर जन संपर्क या सोशल मीडिया पे की गई कोई नई तरीका? देखिए, हमारी प्रचार की रणनीतियाँ 2-3 तरीके से हैं। सोशल मीडिया पे हम फुली एक्टिव रहते हैं, और जितना मीडिया है हमारा एक्टिव है, सारी टीम एक्टिव है। प्लस हमारा दूसरा रहता है कि हम जाके डोर टू डोर जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि हम एक चौक पे रुके बस सबके हाथ हिला दिया और हो गया काम। हम डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं नोट कर रहे हैं, समस्या देख रहे हैं कि अगर किसी का टूटा घर है, झोपड़ी है, तो वो क्यों है, क्यों नहीं उसे अभी तक पक्का इंदिरा आवास मिला है। तो हर एक कार्य को हम देखते हुए जा रहे हैं, और बहुत बढ़िया, यही हमारा कैंपेन का हिस्सा है। अगर आपको जनता मौका देती है तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? देखिए, जनता अगर मुझे मौका देती है तो सड़कें, नालियाँ, गड्ढे ये सब भर जाएगा। लेकिन जो एक युवाओं का दर्द है ना, जो नौकरी का, जो युवा बाहर जाता है, जो बेरोजगारी है हमारे बिहार या हमारे विधानसभा क्षेत्र की, इसको मुझे मिटाना, ये हमारा पहला मुद्दा है। कि मुझे, अगर हम आते हैं विधायक के तौर पे, तो हम सबसे पहले यूनिकॉर्न कंपनियां अपने विधानसभा क्षेत्र में लाने की कोशिश करेंगे। विदिन 1 साल के अंदर यहाँ पे कंपनियां सेटअप करा के जो बेरोजगार युवा घूम रहा है उसको नौकरी दिलाने का कार्य करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सबसे बड़ी कठिनाई क्या महसूस होती है? संसाधनों की कमी या राजनीतिक दबाव? नहीं, राजनीतिक दबाव तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक तो नहीं है। हाल फिलहाल में मैं बात करूं कि लोगों का कहना था कि आपके ऊपर दबाव आएगा, ऐसा नहीं है। जो सच है वो मैं रखना चाहूँगी। हाँ, पूरा फ्रीडम है, और पुलिस का सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है, हमारे जितने भी अधिकारी हैं सबका सपोर्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी तरीके की अभी तक तकलीफ़ हुई हो, और भगवान करे आगे भी नहीं होगी, ठीक है। और बाकी जो बात रही, बाकी सारा कुछ बेस्ट चल रहा है, सपोर्ट जनता भी कर रही है, लोग भी कर रहे हैं, और मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मुझे किसी तरीके का समर्थन नहीं मिल रहा है या सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तारापुर में जाति और धर्म का असर हमेशा चर्चा में रहता है, आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, जाति और धर्म, मैं इन दोनों से उठ के चुनाव लड़ रही हूँ, क्योंकि आज हम जाति और धर्म के नाम पे वोट लेते रहे या वोट देते रहे, ये दोनों ही गलत हैं। अगर हम जाति के नाम पे, अगर हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे ना, जब कि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो, हमारा खुद का, सपोज दैट मैं युवा हूँ, तो मेरा पहला क्या है कि मेरे फ्यूचर मतलब मेरा भविष्य बेहतरीन होना चाहिए, मेरे पास कमाई का साधन होना चाहिए, चाहे मैं किसी भी जाति की हूँ या किसी भी धर्म की हूँ, किसी भी जगह से हूँ।
मेरे पास वो साधन होना चाहिए कि मैं अपना परिवार चला पाऊँ, मैं अपने परिवार की देख-रेख कर पाऊँ। तो मेरा यही एक मेन मोटिव है कि आप जाति के नाम पे वोट दे रहे हो ना, तो बिल्कुल गलत है, धर्म के नाम पे दे रहे हो वो भी गलत है। इन दोनों से आपका घर या पेट दोनों नहीं चलेंगे। चलेगा तो सिर्फ वही जो कार्य करेगा, उस अगर विधायक को आप चुनते हैं, तभी सब काम हो पाएगा। आपके जो ओपोनेंट हैं, जो भी विपक्ष हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, जैसे कि बिहार की उप मुख्यमंत्री यहाँ से जो है ये प्रत्याशी के रूप में खड़ा है, तो इस चीज़ को आप कैसे देख रही हैं अपनी? देखिए उप मुख्यमंत्री जी हैं जो भी सम्राट चौधरी जी वो लड़ रहे हैं, अच्छी चीज़ है हमारे लिए भी कि अब बढ़िया कैंडिडेट आया है। बढ़िया मतलब इन द सेंस कि जिसका पद है, जिसके पास पद एक मिल रखा है जिसको, तो अच्छी चीज़ है। हमारे लिए भी कंपटीशन लड़ने में मज़ा आ रहा है, हमें भी कि तगड़ी टक्कर हम भी दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि उनसे हमें कोई डर वाली बात नहीं है, या वो आ गए हैं तो हम घबरा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे क्षेत्र में कार्य नहीं किया है। वो उप मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने आज तक उनके खुद के गांव में नालियां नहीं बन पाई हैं, उनके खुद के गांव में सड़कें नहीं बन पाई हैं, ये हालात है। तो हमें लगता है उप मुख्यमंत्री बन जाए चाहे मुख्यमंत्री बन जाए, उनका हालत यही रहेगा, वो बिहार के लिए कार्य तो नहीं करेंगे। आप राजनीतिक में आदर्श किसे मानते हैं, कौन से नेता को आदर्श मानते हैं? देखिए मेरे तो सारे आदर्श ही हैं, नेता लोग जो पुराने रहे हैं और जो नेता नहीं रहे वो भी हमारे आदर्श हैं। APJ अब्दुल कलाम जी, उनको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। प्लस अभी करंट का अगर मैं बात करूँ तो अगर पार्टी की ना देख बात करूँ, बिहार में तो मुझे कोई नहीं पसंद है, मैं आपको साफ बताना चाहूँगी। मैं यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो उनकी मैं काफ़ी बड़ी फ़ैन हूँ और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कहने का मतलब है कि आप बीजेपी से, जो भी बीजेपी से है योगी आदित्यनाथ जी, आप उन्हें लाइक कर रहे हैं, और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वो भी बीजेपी से हैं, तो आप बता रही हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं। देखिए आप यूपी में देखेंगे तो योगी जी ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। जो गुंडागर्दी थी, जो रोडें थी, जो जितनी भी समस्याएं हैं ना, आप यूपी में जाके देखिए, जो उन्होंने गुंडागर्दी हटाई है, जिस तरीके से कार्य किया है, जिस तरीके से भव्य मंदिरों का निर्माण किया है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो काफ़ी मतलब कि उसके लायक है, काफ़ी ज़्यादा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो हम बस यही कहना चाहेंगे, देखिए कोई भी किसी भी पार्टी से है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। अगर आप कार्य कर रहे हैं ना, तो आप मेरे फेवरेट हैं। अगर आप कार्य करेंगे, आप 100% हमारे फेवरेट रहेंगे, हम आपको आदर्श मानेंगे। हम भी युवा हैं, हम क्यों नहीं सम्मान करेंगे आपका, हम सम्मान करेंगे, आदर्श मानेंगे। और वो कार्य कर रहे हैं योगी जी, इसलिए हम उनके फ़ैन हैं, उनके भक्त हैं और पसंद है वो हमें। एक सवाल है, बिहार की जो नई पार्टियां अभी आई हुई हैं, प्रशांत किशोर जिसके संस्थापक जन स्वराज को, इन्होंने अपने युवाओं को अपनी ओर इतनी आकर्षक कर चुके हैं कि कह रहे हैं कि इस बार जो अगर हमारी सरकार आती है तो हम युवाओं को पलायन रोकेंगे। क्या लगता है आपको, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए पलायन रुक सकता है, ऐसा बात नहीं है कि रुक ना सकता हो, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। जैसे कि उन्होंने कहा है कि छठ के बाद कोई नहीं जाएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, क्योंकि आपने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं कर रखा है कि छठ के बाद कोई जा ना पाए। तो चुनावी जुमले हैं ये सारे, मैं कहना चाहूँगी। देखिए टाइम चाहिए। अगर मैं भी बोल रही हूँ ना कि मैं युवाओं को नौकरी दिलवाऊंगी, अपने तारापुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कार्य करूंगी कि युवा नौकरी ले पाए, अगर वो हकदार है, अगर वो काम करना चाहता है, हार्ड वर्किंग है, उसके पास डिग्री है, तो उसको हम इंडस्ट्रीज़ लाके उनमें वो कार्य कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि छठ के बाद बस पलायन रुक जाएगा, ये सारा चुनावी जुमले हैं। और दूसरी चीज़ है, वो कार्य कर रहे हैं, वो उनकी जगह है, मैं उनकी पार्टी के लिए कुछ कहना नहीं चाहूँगी। वो भी अभी नए हैं बिहार की राजनीति में, तो इतना खास कोई उनके बारे में जानता भी नहीं है। आपका जैसा कि इस बैनर पर हमने देखा कुछ विज़न है, फ्री लैपटॉप, टैबलेट, सैनिक, मिलिट्री, ये सब सारी चीज़ें आप जिस तरह से दिए गए हैं, इस बारे में बताएं और इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन डिटेल में बताएं, क्योंकि ये इस तरह से किन्हीं का भी हमने देखा नहीं है। क्योंकि सैनिक मिलिट्री स्कूल तारापुर में नया स्कूल, क्योंकि काफ़ी रिसोर्सेज की इसमें जो है ज़रूरत। ओके, आपको ये पता ही होगा कि हम एक फ़ौजी परिवार से आते हैं, शहीद परिवार से भी आते हैं। हमारे जो परबाबा थे वो शहीद हुए थे 1914 के युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में, तो हम शहीद परिवार से आते हैं। और हमारे फादर भी आर्मी में थे और भाई भी आर्मी में हैं, और मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी इंडियन एयरफोर्स में सर्विंग हैं अभी। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि मुझे उन्होंने इतना खुली छूट दी, क्योंकि
हमारे समाज में महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता है बहुत बार, खासकर चुनाव के लिए। जब हमने भी एक कदम बढ़ाया था कि हमें समाज के लिए कार्य करना है, तो समाज ने हमें बहुत उल्टा सीधा भी बोला। कुछ ने अप्रिशिएट भी किया कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, हम आपके साथ हैं, आशीर्वाद भी दिया। तो यही सारी चीज़ें, कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, आपका जो विज़न है वो क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपका कार्य किस तरीके से होना चाहिए। हमारा जो आप ये मिशन देख रहे हैं कि हम इस मिशन के साथ आए हैं, तो ये मिशन 100% होगा। हम इस पे कार्य करके भी आए हैं। हमारे, अगर हम विधायक बनते हैं तो एक हमारा होगा पिंक प्लान, जो कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, सारा कुछ डिटेल अवेलेबल है। पिंक प्लान लागू होगा। पिंक प्लान मतलब प्रियंका एंड डिनोटेड टू, जो वुमेन है, महिला लोग हैं, उनको डिनोट है। वो खासकर युवाओं के लिए कार्य करेंगे, उसमें महिलाओं के लिए कार्य करेंगे, जो भी बिजनेस डालना चाहती हैं, जो अपना कार्य करना चाहती हैं, या किसान हैं जो लोग, उनके लिए मशरूम की खेती होगी। और जो युवा हैं उनके लिए लाइब्रेरी, उनके लिए फ्री कोचिंग क्लासेस। हर एक प्रखंड में हम ऐसा कार्य करेंगे कि एक बड़ा कोचिंग क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट खुलवाएं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, लाइक PW है, या कोई बड़ी बड़ी जो कोचिंग कंपनीज़ हैं, उनके साथ टाई अप करके हम यहाँ पे उनकी एक ब्रांच ओपन कराएंगे, ताकि जो हमारे गांव के बच्चे हैं, जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, वो पीछे ना रह जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। प्लस लाइब्रेरी हो गया, फ्री लैपटॉप टैबलेट योजना, ये सब कुछ लागू होगा। अगर फंडिंग की बात हुई, वैसे तो फंडिंग गवर्नमेंट देती है, अगर ज़्यादा फंडिंग भी लेनी है तो वो भी देती है। अगर फिर भी फंडिंग नहीं मिली हमको उतनी जिस हिसाब से हमने लिखा है, तो हम जो भी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं उनसे रिक्वेस्ट करके, जो टैक्स होता है उससे हम उनसे हेल्प लेके ये सारे कार्य करवाएंगे। तारापुर की जनता, खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए आप क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आपकी एक बहुत बड़ी शिकायत रहती थी कि आपको कोई एक ऐसा कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है जिस पे आप यकीन कर पाएँ, जो पढ़ा लिखा हो। तो आपके सामने हम आ चुके हैं। आप थोड़ा सा विश्वास कीजिए, हम पर यकीन दिखाइए। आपने इतने सारे लोगों को मौका दिया, हम सच में कार्य करना चाहते हैं। आप हमें भी एक मौका दें, ताकि हम युवाओं, महिलाओं, बुजुर्ग, हर एक विधानसभा, जो भी हमारा तारापुर विधानसभा है, हर एक व्यक्ति के लिए कार्य कर पाए। और जो हमारा चुनाव चिन्ह लैपटॉप है, लैपटॉप छाप पर आप लोग बटन दबाइए और अपने भविष्य को उज्जवल करिए, ताकि ये लैपटॉप आपके घर घर में जा पाए और आपके घर की बेरोजगारी हट पाए। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोग से भी विदा लेते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।